हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन के पार्ट थर्ड को देखा था और आज हम प्रोनाउन के पार्ट फोर को करेंगे। आइए चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल आता है हमारा सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट व फेवर आदि नाउन से तुरंत पहले पॉजिटिव केस ऑफ नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग गलत होता है, बल्कि उस बात की अभिव्यक्ति किसी प्रपोजिशन की सहायता से की जाती है। ये हमारे कुछ नाउन्स हैं। इनसे पहले हम पॉजिटिव केस ऑफ नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, बिकॉज ये गलत होता है। अगर हमें वो बात रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम प्रेपोजिशन की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है हमारा योर सेपरेशन। योर सेपरेशन is very painful to me. Okay, your separation is very painful to me. इसका करेक्ट होगा, पहले हमें लिखना है नाउन। नाउन क्या है हमारा? सेपरेशन है। ओके, सेपरेशन, देन प्रीपोजिशन फ्रॉम। ओके, फ्रॉम। अब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन का। यू इज वेरी पेनफुल टू मी। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका शी ऑफन। शी ऑफन मेक्स हिज मेंशन। शी ऑफन मेक्स हिज मेंशन। तो इसका करेक्ट लिखेंगे हम शी ऑफन makes mention to him। mention to him। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। शी ओपन मेक्स मेंशन टू हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आई बैग योर लीव। आई बैग योर लीव। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे हम आई बैग लीव, या तो लीव ऑफ लिख लो या फ्रॉम। ओके, यू, दोनों ही करेक्ट होंगे, लीव ऑफ या फ्रॉम। आई बैग लीव ऑफ यू या आई बैग लीव फ्रॉम यू। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यदि किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से चॉइस की बात हो तो हु का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग किया जाता है। ओके, जब हम दो पर्सन्स या दो ऑब्जेक्ट में से चॉइस की बात करते हैं तो वहां पर हु का यूज ना करके विच का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका हु इज योर ब्रदर इन दिस क्लास। हु इज योर ब्रदर इन दिस क्लास। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप विच इज योर ब्रदर इन दिस क्लास। ओके, विच इज योर ब्रदर इन दिस क्लास, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका द मास्टर डज नॉट नो who of the
who of the servants stole his watch. ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे द मास्टर डज नॉट नो which of the servant, okay, which of the servant, which of the servants, which of the servants stole his watch. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एडजेक्टिव क्लोज में यदि सब्जेक्ट नहीं आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में whom का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो तब whom, जब सब्जेक्ट कम और वर्ब ज्यादा हो तब हु का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट ज्यादा व वर्ब कम हो तब भी whom का प्रयोग किया जाता है। ओके, जब सब्जेक्ट कम हो वर्ब ज्यादा, सॉरी, जब सब्जेक्ट ज्यादा हो वर्ब कम हो, ठीक है, तो whom का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट कम हो और वर्ब ज्यादा हो तो हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब दोनों इक्वली होते हैं तभी भी whom का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom likes everybody, whom likes everybody। ओके, तो इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट लिखेंगे आप दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who likes everybody, who likes everybody। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who everybody likes, who everybody likes। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom everybody likes, whom everybody likes। ओके, whom everybody likes, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका द प्रिंसिपल प्रेज, द प्रिंसिपल प्रेज द स्टूडेंट, praise the student whom he says stands first in the class, stands first in the class। ओके, stand first in the class, तो इसको करेक्ट लिखेंगे आप
The principal phrases, the principal phrases, the principal praises the student who he says stands first in the class. First in the class. ओके, फर्स्ट इन द क्लास ही आपका करेक्ट हो जाएगा. द प्रिंसिपल प्रेजेस द स्टूडेंट हु ही सेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि रिलेटिव प्रोनाउन दोनों सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाएं तो दोनों के स्थान पर केवल एक का प्रयोग गलत होता है, बल्कि अलग अलग ही प्रयोग किया जाना चाहिए. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आई हैव एन अंकल. आई हैव एन अंकल हु आई लव who I love and is a management teacher. Is a management teacher. ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप. I have an uncle. I have an uncle. I have an uncle whom I love. Whom I love is a management guru. ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच का कोई पॉजेसिव केस नहीं है, बल्कि ऑफ विच को पॉजेसिव केस के स्थान पर यूज किया जाता है. ओके, जो हमारा विच है उसका कोई पॉजेसिव केस, ये कोई पॉजेसिव केस नहीं है. ऑफ विच को हम पॉजेसिव केस के स्थान पर यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, दिस इज द ट्री. This is the tree. This is the tree. Which fruits? Which fruits are very sweet? ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप. This is the tree. Fruits of which are very sweet. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. दिस इज द ट्री, फ्रूट्स ऑफ विच आर वेरी स्वीट. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा, निगेटिव एक्सप्रेशन के बाद बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन हु बट या विच नोट के अर्थ में किया जाता है. ठीक है, नेगेटिव एक्सप्रेशन के बाद हम बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन हु बट या विच नोट के अर्थ में करते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका. तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, दिस इज नन, देयर इज नन, देयर is none who did not weep. Who did not weep. Okay, there is none who did not weep. तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, there is none
बट वर्ब, ठीक है। देयर इज नन बट वर्ब। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट है देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो कंट्री विच इज नॉट करप्ट। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप देयर इज नो, देयर इज नो कंट्री, नो कंट्री बट करप्ट, बट करप्ट। ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आने वाले सब्जेक्ट व हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार किया जाता है, ठीक है। इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाएंगे और सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ही इज ऑनेस्ट, isn't ही। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। he comes, he comes here, doesn't he, doesn't he। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। she went there, she went there, didn't she, didn't she। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन है इसमें, आई एम हैप्पी, आरन आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जिस एग्जांपल देखते हैं, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज और सब्जेक्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट कम हियर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज और सब्जेक्ट क्या है, ही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शी डिड नॉट गो देयर, डिड शी, डिड शी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, वी शैल नॉट प्ले, हेल्पिंग वर्ब विल और सॉरी शैल और सब्जेक्ट वी। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इफ इम्परेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें लिखेंगे वोंट यू या विल यू, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, कम हियर, कम हियर, वोंट यू, वोंट यू या विल यू, ठीक है। वोंट यू या विल यू। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, लेट अस गो, लेट अस गो, शुडंट वी गो, शुडंट वी या शैल वी। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नन, आइदर, नाइदर आदि हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग
करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीबडी, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। तो क्वेश्चन टैग में लिखेंगे इसको कांट दे, कांट दे। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, नोबडी कैन, नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश। कैन दे, कैन दे। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग आए हैं तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, isn't it। ओके, isn't it। नेक्स्ट है nothing is fine, is fine, is it। ओके, सब्जेक्ट के रूप में it यूज किया है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य में सेल्डम, हार्डली, स्केरली, रेयरली, बेरली, लिटिल, फ्यू आदि नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स आए हैं तो क्वेश्चन टैग में नोट का यूज नहीं करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसका, ही सेल्डम visits, he seldom visits his village, his village। does she, sorry, does he। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, few students have come, have they। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में नाराजगी जाहिर की जाती है या नाराजगी व्यक्त करते हुए कोई कथन किया जाता है तो कांट यू क्वेश्चन टैग लगाना उचित होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें इसका, यूज योर ओन कार, कांट यू, कांट यू। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। क्वेश्चन टैग में लिखेंगे कांट यू, कांट यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, नीड डेयर को जब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन टैग में भी नीड डेयर को ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ही डेयर, ही डेयर नोट स्पीक सो। तो क्वेश्चन टैग में डेयर ही लिखेंगे और सब्जेक्ट ही। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, शी नीड, शी नीड नोट कम हियर। ओके, नीड शी, नीड शी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है हमारा एलिग्री, एलिग्री अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स। ठीक है, अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, एक ऐसी स्टोरी जो आइडियाज एक्सप्रेस करती है थ्रू सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू आइडियाज एक्सप्रेस करती है, उसको एलिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। ठीक है, कॉमन रूल से हटकर डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, उसको बोलते हैं एनोमैली। नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेटिक, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, किसी पर्सन की हिस्ट्री जो
द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री उसके खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सियम। एक्सियम, अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के, ठीक है, बिना उसके प्रूफ के उसको हम ट्रू मानते हैं, उसको एक्सियम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोनिम्स, बियरिंग नो नेम, जिसका कोई नाम ना हो उसको एनोनिम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलीग्रेन, वन दैट इज इन अ वार लाइक मूड। ठीक है, जो वार लाइक मूड में होता है, युद्ध के मूड में, उसको बैलीग्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री, जो उसके लाइफ की पूरी हिस्ट्री है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू की एग्जामिनेशन को हम बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्लासफेमिंग, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट स्टेरिलिजन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्रोनोलॉजी, इवेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजी, इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। ओके, इवेंट्स प्रेजेंटेड एक ऑर्डर में प्रेजेंट हो, इवेंट जिस ऑर्डर में वो अकर हुए थे, ठीक है, हुए थे, उस ऑर्डर में प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्क्रिप्शन, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस के लिए कंपलसरी एनलिस्टमेंट को बोलते हैं हम कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्रूसेड, रिलीजियस वार, धार्मिक युद्ध जो होता है उसको क्रूसेड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रोन, ड्रो, a game that results neither in victory nor in defeat, एक गेम जिसमें ना तो जीत हुई हो ना हार हुई हो। ठीक है, जिसका रिजल्ट ना जीत में हो ना हार में हो, उसको ड्रॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेलिबल, अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसा मार्क जिसको मिटाया ना जा सके, ठीक है, साफ ना किया जा सके, उसको इंडेलिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफेलिबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, जो सभी मिस्टेक्स और फेलियर से फ्री हो, ठीक है, जिसकी कोई गलती ना हो, जिसमें कोई गलती ही ना हो, उसको इनफेलिबल बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंडेलिबल, नॉट फिट टू बी ईटन एबल, तो उसको हम इंडेलिबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनफ्लेमेबल, टू कैच फायर इजिली, टू कैच फायर इजिली, जो फायर इजिली कैच करते हैं, जल्दी आग पकड़ते हैं, उनको इनफ्लैमेबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट है हमारा इंडिस्पेंसेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद या रिमूव्ड विद, ठीक है, जो रिमूव ना किया जा सको हो, उसको कहते हैं हम इंडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट है हमारा इंटरग्नम, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट्स के टू रिजाइम्स के बीच में जो पीरियड होता है, उसको इंटेरिग्नम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलिगिबल, इंटेलिगिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लूनार, ऑफ द मून, ठीक है, मून से रिलेटेड जो होता है उसको हम लूनार बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेडन, a speech or an attempt made by a person for the first time, ठीक है, एक स्पीच या अटेम्प्ट किसी पर्सन के द्वारा फर्स्ट टाइम दी गई स्पीच, उसको बोलते हैं हम मेडन। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटोनिक, समथिंग स्पिरिचुअल, जो समथिंग स्पिरिचुअल मीन्स आत्मिक होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लेटोनिक। नेक्स्ट हमारा प्लेगैरिज्म, लिटरेली लिटरेरी theft or passing of an author's original work as once, ठीक है, किसी ऑथर के किसी लिटरेरी की चोरी, या मतलब किसी ऑथर्स का किसी ऑथर का वर्क दूसरे ऑथर के पास जाना। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल, दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, उसको पोर्टेबल बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल, फिट टू बी ड्रंक, ठीक है, जो पीने के योग्य हो उसको पोर्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेबिसाइट, अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, पब्लिक वोटिंग के बाद जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। नेक्स्ट आता है हमारा सूडोनिम, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, किसी ऑथर के द्वारा एक एज्यूम किया हुआ नाम, ठीक है, सूडोनिम जिसको हम कल्पित नाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वारंटीन, क्वारंटीन, an act of separation from aspirate to avoid infection, ओके, इन्फेक्शन फैलने के लिए जो ये एक एक्ट होता है सेपरेशन का, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है, इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए ये एक एक्ट होता है सेपरेशन का, जिसको इन्फेक्शन होता है उसको अवॉइड किया जाता है, उस पर्सन को उसको अलग एक प्लेस पर रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम क्वारंटीन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रप्ट, एन एनिमल विद 4 फीट, जिस एनिमल के 4 फीट होते हैं उसको क्वाड्रप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड टैपिज्म, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, ओके, रेड टैपिज्म का मतलब है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, ठीक है, ऑफिशियल देरी होती है रिजल्टिंग में, उसको बोलते हैं हम रेड टैपिज्म। नेक्स्ट है हमारा रेगेलिया, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वोन एट ऑफिशियल सेरेमनीज, एक ऐसी ड्रेस जिस पर बहुत सारे मेडल्स रिबन्स हो, जिसको कभी कभी मतलब ऑफिशियल सेरेमनीज जो होती हैं उन पर पहना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सैक्रिलेज, वायलेटिंग द स्कैंटी ऑफ रिलीजियस प्लेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस या ऑब्जेक्ट को अपवित्र करना, ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्कैरिलेज। नेक्स्ट है हमारा साइनक्योर, साइनक्योर, अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी जॉब जिसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो, आपका काम कम हो और सैलरी बहुत हाई हो। नेक्स्ट है हमारा सोलिलोक्यो, अ स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, एक ऐसी स्पीच जब जो अकेले में दी गई हो या अकेले में बनाई गई हो। नेक्स्ट हमारा स्पोरोफिक, अ मेडिसिन दैट इंक्लूड स्लीप, ठीक है, ऐसी मेडिसिन या नींद की दवाई कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोवी नार, आई थिंक कैप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसी चीज जो किसी घटना की मेमोरी के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट हमारा स्वैन सॉन्ग, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एन राइटर एंड आर्टिस्ट, किसी राइटर या आर्टिस्ट के लास्ट वर्क को बोलते हैं हम स्वैन सॉन्ग। नेक्स्ट आता है हमारा सोलार ऑफ द सन, ठीक है, सन से रिलेटेड जितनी भी चीज होते हैं या सन की चीजें जो होती हैं उनको हम सोलार बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, एक छोटी गलती जिसको माफ किया जा सके उसको बोलते हैं वेनल। नेक्स्ट है हमारा वर्बैटिम, रिपीटेशन ऑफ स्पीच और अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, स्पीच में किसी वर्ड की रिपीटेशन को बोलते हैं हम वर्बैटिम। नेक्स्ट हमारा यूटोपिया, एन इमेजनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, एक इमेजनरी लैंड, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन में एक ऐसी लैंड जहाँ पर परफेक्ट सोशल ऑर्डर हो, उसको बोलते हैं हम यूटोपिया। नेक्स्ट आता है हमारा जोडिएक, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लानिट, एक ऐसा डायग्राम जो हमारे प्लानिट है उनके पाथ को शो करे। नेक्स्ट है हमारा रिफरेंडम, जनरल वोट, ठीक है, जनरल वोट को बोलते हैं हम रिफरेंडम। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, तो फर्स्ट ये एक्सरसाइज हमारी रूल्स पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, वन ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इसमें आपको हु को चेंज करना है विच में, ठीक है, वन ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज द मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारा हु इज योर सिस्टर, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा हु इज योर सिस्टर इन द क्लास, ठीक है, तो आप हु को चेंज करेंगे विच में, ठीक है, हु को चेंज करना है विच।
विच इज योर सिस्टर इन द क्लास। नेक्स्ट है हमारा हु इज द बेटर फॉर द टू डांसर्स ऑन द स्टेज। तो हु को चेंज करना है विच, ठीक है, विच इज द बेटर ऑफ द टू डांसर्स ऑन द स्टेज। नेक्स्ट हमारा ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमन हु ही सेड ही मेट इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर हु को चेंज करेंगे हम whom के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हु नहीं whom होगा। ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमन whom he said he met in England। नेक्स्ट आता है हमारा शी इज द काइंड ऑफ लेडी whom I know is intelligent। तो whom को चेंज करना है यहाँ पर who में, ठीक है। शी इज द काइंड ऑफ लेडी हु आई नो इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है हमारा आई हैव अ फ्रेंड हु आई लव एंड इज अ प्रोफेसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप आई हैव अ फ्रेंड whom I have and who is a professor and who is a प्रोफेसर। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आई हु इज योर कैप्टन शैल नेवर डेजर्ट यू। ओके, तो यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे एम में, ठीक है, इसको चेंज करेंगे एम। I who and am your captain shall never desert you। Next हमारा I was the boy whom they thought committed the theft। ओके, तो whom को चेंज करना है हमें who में, ठीक है। I was the boy who they thought committed the theft। नेक्स्ट है हमारा this is the river which water is very sacred। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है which water को, इसको चेंज में करेंगे water of which, water of which, this is the river water of which is very sacred। next है हमारा what is there which may be asked in the question। तो इससे करेक्ट करेंगे आप which को चेंज करेंगे that में, ठीक है। what is there that may be asked in the question। नेक्स्ट हमारा there is no country which does not have corrupt people। तो इसको चेंज करेंगे आप does not को but में, ठीक है। does not, which does not को चेंज करेंगे आप but में, ठीक है। there is no country but have corrupt people। नेक्स्ट हमारा everybody was watching the cricket match on TV was she। तो इसका करेक्ट करेंगे आप वरन डे, ठीक है, यहाँ से करेक्ट करेंगे वरंट डे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही इज अ वेरी वाइज मैन इट इज। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इजंट ही, इजंट ही। नेक्स्ट है हमारा मिसेस मीना इज अ गुड टीचर डिड शी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इजंट शी, इजंट शी। मिसेस मीना इज अ गुड टीचर इजंट शी। नेक्स्ट है हमारा वी सॉ अ रेनबो इन द स्काई यस्टरडे वॉजंट वी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डिडंट वी, डिडंट वी। वी सॉ अ रेनबो इन द स्काई डिडंट वी। नेक्स्ट है हमारा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इजंट शी, ठीक है, इजंट शी। नेक्स्ट है हमारा यू शुड नॉट स्मोक शुड, शुड एट यू। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप शुड यू, ये रॉन्ग है, आप इसे लिखेंगे शुड यू। ओके, यू शुड नॉट स्मोक शुड यू। नेक्स्ट हमारा मिस नेहा डज नॉट प्ले टेनिस डज इट। तो इसे करेक्ट करके लिखेंगे आप डज शी।
नेक्स्ट है हमारा आई एम ओल्डर देन यू, हमेंट आई, तो यहाँ पर आप करेक्ट करके लिखेंगे आरंट आई, ओके, आरंट आई। नेक्स्ट है हमारा यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 10 o'clock, हैवंट यू, तो इसे करेक्ट लिखेंगे आप डोंट यू, डोंट यू, ओके। 10 o'clock, you always have your lunch at 1 o'clock, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी, you always have your lunch at 1 o'clock, have don't you। नेक्स्ट हमारा I can do it for you, can't you, तो यहाँ पर आप लिखेंगे can't I can do it for you, can't I। नेक्स्ट है हमारा she doesn't want to go to college today, does it, तो यहाँ पर आप लिखेंगे does she। नेक्स्ट आता है हमारा लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी शुड वी, तो यहाँ पर आएगा शैल वी, या तो आप शैल वी लिखें या यहाँ पर शुडंट वी, ओके, शुडंट वी। नेक्स्ट हमारा ही हैड मैट यू बिफोर, हैड ही, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैडंट ही, हैडंट ही, हैडंट ही, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, वॉलेंटियर, ट्रोंटेड, एनोमैली, फ्रेगाइल, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एनोमैली। नेक्स्ट है हमारा अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नोर इन डिफीट, ड्रोन, प्रोटोकॉल, लायर, इनएविटेबल, तो इसका करेक्ट है ड्रोन। नेक्स्ट है हमारा कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, डोसियर, एपिक्रेंट, कॉन्स्क्रिप्शन, डी कॉन्साइंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स, ओके, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक, फर्स्ट है आपका पॉजिटिविस्ट, नेक्स्ट है हायरलिंग, इनफैलिबल, इनएविटेबल, तो करेक्ट आंसर है आपका इनफैलिबल। नेक्स्ट आता है हमारा a mark that cannot be erased, parable, indelible, पैंथीज्म, फैबल, तो इसका करेक्ट आंसर है indelible। नेक्स्ट है हमारा अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स between two regimes and governments, interregnum, illegible, fragile, prone, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इंटेरिग्नम। नेक्स्ट आता है हमारा समथिंग स्पिरिचुअल, एपिलोग, एक्सम, प्लेटोनिक, नोस्टैल्गिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेटोनिक। नेक्स्ट देखते हैं अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, वेनेल, स्टे, हज, सोविनार, तो इसको सेविनार बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन, सेकुलरी, रिफरेंडम, पेंट्री, टेनरी, तो इसको बोलते हैं रिफरेंडम। नेक्स्ट है हमारा अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पोरोफिक, कॉन्वेंट, साइनेक्योर और मोनेस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका साइनेक्योर। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।